Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter 2, Unit Measurement and Error Analysis. In this video we will talk about significant figures and how we round off them. अब ये समझते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम लोग कैसे राउंड ऑफ करते हैं. पहला मेथड होता है जो हम लोगों ने मैथ्स में गेट किया है. अगर कोई वैल्यू मेरे पास 5 से लेस देन होती है, अगर मैं कहता हूं यहां पे दिया हुआ है 8.623 और इसमें ये चेक करते हैं कि अगर मेरी वैल्यू मुझे दी गई है थर्ड सिग्निफिकेंस फिगर तक की 3, तो यहां पे अगर मैं चेक करता हूं कि ये वैल्यू अगर मेरे पास 5 से लेस है तो वो एक वैल्यू रिड्यूस होकर लिखी जाएगी, मतलब कि सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी. और अगर वो 5 से ग्रेटर है तो वो इंक्रीज हो जाएगी. तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, if the digit to be drop is less than 5 then the preceding digit remains unchanged, वो चेंज नहीं होती है. तो एग्जांपल यहां पे मैंने समझाया. नेक्स्ट में देखते हैं अगर वैल्यू 5 हो जाती है, दैट इज थर्ड डिजिट प्लेस, अगर मेरे पास 8.628 हो जाता है जो कि 5 से ग्रेटर है, देन इट विल बिकम 8.63, बिकॉज मैंने अभी जस्ट बताया कि 5 से जब ऊपर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इफ द डिजिट इज राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5, अगर वहां पे वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 5 है तो वहां पे एक रूल याद रखना है. इफ द प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से, अगर वो इवन है तो वो अनचेंज रहेगी. जैसे यहां पे मेरे पास 8.615 दिया हुआ है और प्रीसीडिंग डिजिट मैंने ले रखी है 1, तो thus dropping 5 the value will become 1 as increase, तो 1 वैल्यू इसमें इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा 8.62. अगर वो वैल्यू वहां पे इवन आती है, तो अगर मैं बात करता हूं 4 प्लेस पहले, मतलब सेकंड डेसिमल प्लेस तक की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा 1 के लिए लिया और यहाँ पे 4 है, तो 4 एक इवन नंबर होता है और मैंने जस्ट अभी बताया कि इवन में वो अनचेंज नहीं होगी, तो वो बन जाएगा 8.64 एज इट इज. एक और पॉइंट, if the digit to be dropped 5 but is followed by some non-zero digit, अगर कोई डिजिट ड्रॉप 5 तक है बट वो किसी नॉन जीरो डिजिट से फॉलो हो रहा है, जैसे एग्जांपल में 4.650210 और आई कैन से 21509, तो यहां पे अगर वो इवन और ऑड होगा देन इवन की कंडीशन में उस वैल्यू को हम लोग 1 से इंक्रीज कर देंगे. तो यहां पे अगर मैं इसको इवन कंडीशन में चेक करता हूं तो वो कितना आएगा, दैट विल बिकम 4.7 और यहां पे कितना आएगा, दैट विल बिकम 4.2. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. अगर मुझे इसको चेंज करना है 6334 को और मैंने अपने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, दैट इज 4. यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, दैट विल बी 3, और यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास कितने होंगे, दैट विल बी 6. यहां पे कितने होंगे, दैट विल बी 36500, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने होंगे, दैट इज 5, और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने हैं फिगर्स, दैट इज 5, और यहाँ पे दैट इज 5. अब इससे हमें ये समझ में आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे राउंड ऑफ होते हैं. अब ये समझते हैं कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर एज नॉर्मल एडिशन. तो नॉर्मल एडिशन जैसे हम लोग करते हैं उनको वैसे ऐड करेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1.0125 और 3536.2 और 123.448 को ऐड करना है. तो मुझे इसको ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली एडिशन अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे ऐड जब करेंगे तो ये चीज नोटिस करना कि जब यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट आ रही है वो 8 आ रही है, दैट इज द लास्ट डिजिट रिटेन्ड. अब लास्ट 8 डिजिट को हम लोग क्या गेट करेंगे, 8. अब ये 8 दिया हुआ है, दैट इज 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर का मतलब कि वो राउंड ऑफ होके क्या लिखा जाएगा, दैट इज 37609. अगर माइनस की बात करते हैं तो कितना होगा, जैसे 3.72 को मुझे माइनस करना है 2.9173 से, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको. तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट इज 8027, और मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे वैल्यू का आंसर चाहिए. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जब मैं चेक करूंगा तो वो वहां पे दिया हुआ है 0, और 0 है हमारे पास 5 से लेस, मतलब वो वैल्यू अनचेंज रहेगी वहां पे. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है. अब मुझे अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे 12 इंटू 1.045 इंटू 338 कितना आएगा उसको चेक करते हैं.
तो पहली वैल्यू जो हमें दी गई है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, दूसरी हमें दी गई है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और तीसरी हमें दी गई है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, डेट विल बी 4 2 3 8.5, और ये जो मेरे पास 8 आया है दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू जो सेकंड पे हमें गेट हो रही है वो कितनी है, दैट इज 8। तो 8 को हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं, 38 हमारे पास कितना है, दैट विल बी वैल्यू दैट इज लेस देन 5, तो वहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4200। अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मुझे दिया गया 6.020 इंटू 3.115 और डिवाइड करना है मुझे 18.2 से। तो डिवाइड मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है और मेरे जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में वो 4 सिग्निफिकेंट पे है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.030346। अब यहाँ पे चेक करो जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू दी गई है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 3। तो 3 लेस देन 5 होता है तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, दैट विल बी 1.03। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं इन क्वेश्चंस को। अब पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया एड द फॉलोइंग विद द कंसीडरेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब पहले क्वेश्चन में हमें दिया 3.8 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे ये पावर के टर्म में लिखे, इनको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर्स बोल सकते हैं इनको। 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6 है। तो यहाँ पे हमें एक आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, तो मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चाहिए, तो उसको मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इसको 10 टू द पावर 2 और से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर, अच्छा पावर्स कैसे सॉल्व की जाती है ये समझ लो। जब बेस हमारे पास दिया 10 टू द पावर -8 और मल्टीप्लाई दैट इज 10 टू द पावर 8, बेस सेम होते हैं तो पावर हमारे पास सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पे पावर को हम लोग ऐड करेंगे जब बेस सेम होगा, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 8 -8 सॉरी यहाँ पे 2 दिया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -8 प्लस 2 दैट विल बिकम -6। और जब डिवाइड करेंगे इसको 10 टू द पावर 2 से, तो ये पावर जब ऊपर जाती है तो ये माइनस 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 में हो जाती है वैल्यू, और ये कितना रहेगा, दैट विल बी -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग 10 टू द पावर 2 से, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा हमारे होल नंबर को। याद रखना ये वाली जो 10 टू द पावर 2 वैल्यू है वो इसको चेंज करेगा जो हमारे पास इधर दिया हुआ है, दैट इज 3.8 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट विल बी 0.038, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगी। अब समझते हैं, अब यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद उसको ऐड किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जब दोनों पावर सेम हो जाती हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास इधर वाले की पावर 10 टू द पावर 6 दी थी और इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई 10 टू द पावर 6। अब दोनों को इजीली ऐड किया जा सकता है। तो अपने नंबर्स को एक तरफ ऐड कर दो, पावर को कॉमन ले लो, तो पावर को कॉमन दोनों में सेम हो चुकी है तो उनको अलग लिख लेंगे, दैट विल बी द मल्टीप्लाई फॉर्म। और जब हम लोग सिंपल एडिशन पीछे हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे ऐड करते हैं, तो 4.2 प्लस 0.038 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.238 इंटू 10 टू द पावर 6। 238 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 38 है, तो 38 हमारे पास सेकंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ लेना है हमें, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये कितना आएगा, दैट विल बी 4.2, क्योंकि जो 38 है वो हमारे पास क्या है 5 से लेस है, दैट विल बिकम 4.2, मतलब अनचेंज रहेगा और आंसर आएगा हमारे पास 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मेरे पास दिया है 1.294 प्लस 3.1 सेंटीमीटर, इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में लिखेंगे, तो वहां पे 1.294 और 35, तो 1 ऐड हो जाएगा, दैट विल 36। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे करना क्या, देखो 35 प्लस 1, तो जो इधर वाली वैल्यू उसको एक तरफ लिख लो 36। अब डेसिमल वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें डेसिमल में कितना दिया हुआ है 294 और इधर हमें 1 दिया हुआ है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास दैट विल बी 294। तो अगर 294 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 394। अब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लो, तो राउंड ऑफ करके हमें कहां तक लेना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। तो राउंड ऑफ अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करूंगा तो ये है 394, तो 394 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 36.4, तो एक वैल्यू वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो अगर 1.5 प्लस 264 ग्राम प्लस 52 mg दिया हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे केजी में है, ग्राम में और mg में है,
तो इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये तीनों अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, तो इनको हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1.5 kg को ग्राम में चेंज कर लेता हूं और 50 mg को भी ग्राम में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि दोनों की मिडल वैल्यू ग्राम आती है, तो केजी और मिलीग्राम की जो बीच वाली वैल्यू वो ग्राम आती है, दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इट इन ग्राम। तो ग्राम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 kg को ग्राम में लिखेंगे तो ये 1500 ग्राम बन जाएगा, और 52 mg को लिखेंगे तो वो बन जाएगा 0.052 ग्राम। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15 + 256 प्लस 0.052, तो ऐड करने के बाद ये हमारे पास आएगा दैट इज 1.756052 kg। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो ये है 1.75, तो 75 को हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 1.8। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना दो वैल्यूज में, दैट इज 18.4 सेंटीमीटर और 18.132, तो मैंने बताया जो 18 वाले जो इधर वाले होल नंबर थे दिए जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको एक तरफ लिख लो, तो 18 - 18 दैट विल बी 0, और डेसिमल के इधर वाली टर्म को जब एक तरफ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट 132 - 4, तो इसमें 4 - 132 मुझे करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.268, और इसको 268 को अगर मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 0.3। अब अच्छा ये समझ लो कि 2 सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट किसको बोलते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो 3 लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 तक करोगे तो तीनों को इंक्लूड करके राउंड ऑफ लेना है, अगर 2 तक लेना है तो 26 को लोगे, अगर 1 तक की बात करें तो 2 को सिर्फ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं नीचे। A thin rectangular leaf has a surface of 3.41 meter square and width is 1.034. Find the length and correct number significant. तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दी गई है, तो हमें लेंथ निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया की जगह हम लोग अपनी वैल्यू रखेंगे, दैट विल बी 3.14, और लेंथ की जगह एल, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 1.034। अब एल को इधर भेज देंगे एज ए सब्जेक्ट और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 3, माइनस कर दो उसमें से, तो एल इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, दैट विल बिकम a - b। तो ये -b करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा लेंथ, और सॉल्व करेंगे वैल्यू तो आएगा 3.2978। तो 2978 को अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू तक लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा हमारे पास 30। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ पे चेंज करोगे तभी तो यहाँ पे 3.0 आएगा। तो ये हमारे पास बन गया इसका आंसर, दैट इज 3.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ सर्कल हैज अ डायमीटर 5.2 सेंटीमीटर, राइट इट्स सर्कमफ्रेंस एरिया। तो सर्कमफ्रेंस लिखना है मुझे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमें दिया हुआ है डायमीटर, हमें फॉर्मूला पता होता है सर्कमफ्रेंस का होता है दैट इज 2πr। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड वो याद होने चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, दैट इज 2.2πr। तो यहाँ पे 2 × पाई की जगह दो वैल्यूज लिखी जा सकती हैं, पाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 22/7, या पाई की जगह लिख सकते हो 3.14। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि 3.14 अप्लाई करना है तो वही अप्लाई करना, और 22/7 दिया है तो 22/7। इफ अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो 2 × 22/7, और r की जगह हमें कितना दिया हुआ है 5.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा ये, दैट विल बिकम, सेंटीमीटर से जब इसको मीटर में चेंज करूंगा तो ये सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना बन जाएगा ये 6.34 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक लेके जाता हूं तो 5 से वैल्यूज के लेस है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर, दैट ऑफ सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स 1250 मीटर इन 11 सेकेंड, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप्लाई कर लो, 1250 डिवाइडेड बाय 11, आंसर आएगा 113.63। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11 पॉइंट इंटू 10⁻² मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a measured mass and diameter of a uniform brass ball is 2.291.50 into this and this. Find the express the density of a brass in appropriate significant figure. मास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो शेप हमें स्फेरिकल दिया है, डेंसिटी निकालनी है। तो रेडियस का पहले फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस कहलाता है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डायमीटर हमें दिया हुआ है
और उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻²। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्पेयर का, डेट इज 4πr³। अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4πr³ में हम लोगों ने इस बार पाई की जगह कितना लिया है 3.14, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 3.7049 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेशन को जितना बेटर परफॉर्म करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्पफुल है। तो फॉर्मूले अगर आते हैं, कैलकुलेशन इजी है, तो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रखा है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग डेंसिटी हमें क्वेश्चन में निकालनी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अप्लाई कर दो मास की जगह मास, तो मास कितना है 2.295110 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है जो अभी कैलकुलेट किया। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.87 इंटू 10⁻³ kg मीटर। तो यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं kg मीटर इनवर्स 3। अब सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।